क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे आज हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। देखो बच्चों, जो भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे कि आपने अभी कोई काम करना है तो उसके लिए चाहिए आपको एनर्जी, और उस एनर्जी को कहाँ से मिलेगी? आपको फूड से मिलेगी। उस फूड को जब आप खाते हो तो उसमें न्यूट्रिशन में मिलता है, जो कि आपको हेल्प करता है ताकि आप कंज्यूमिंग कर सके चीज़ों को, फूड को यूटिलाइज कर सके, उसकी एनर्जी बना सके। उस खाने को जो हम खाते हैं उसकी एनर्जी भी तो बनेगी ना किसी तरीके से। तो वो न्यूट्रिशन का काम होता है वो उसको यूटिलाइज करना उस फूड को, और उसको से हमें एनर्जी देना। तो ये न्यूट्रिशन, फर्स्ट चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो देखो बच्चों, प्लांट खाना बनाता है। सबसे पहले तो उसको क्या क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए? पानी। पेड़ पौधों में पानी डालेंगे तो बड़े हो जाएंगे वो, तो उनको पानी चाहिए। सेकंड, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, सन चाहिए उनको। सन की रोशनी, मतलब सूरज की जो रोशनी होती है, सन रेज होती है जो, वो चाहिए होती है, सनलाइट। उसके बाद उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन बींग्स, वो प्लांट उसको लेते हैं। उसके बाद मिट्टी में जो मेन उनके न्यूट्रिशंस होते हैं वो मिट्टी से ले लेता है, और फिर वो अपना खाना बनाते हैं लीव्स के अंदर। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये इसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाए। और ये खाना कहाँ पे बनता है? पेड़ की पत्तियों में, प्लांट की पत्तियों में, लीव्स के अंदर बनता है, जहाँ पे क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, जो खाना बनाने के लिए मदद करता है पेड़ को खाना बनाने में। ये आपके देखो बुक में भी आपको दिखाया हुआ है क्लोरोफिल। अच्छा, अब ये देखते हैं हम, इसमें दिखाया हुआ है प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट। और ये क्लोरोफिल में जब बनते हैं तीनों चीज़ें मिलती है तो ऑक्सीजन निकलती है, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, मतलब सेल्फ, खुद से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर ग्रीन पेड़ पौधे ही बना सकते हैं खाना अपना खुद से। आगे देखो, अगर पत्तियां हरी है, पेड़ हरा है तो ही खाना बना पाएगा। अगर उसको सनलाइट प्रॉपर मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो वो, जो देखा होगा आपने कभी कभी, पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती है और फिर उसके बाद में वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसके बाद आता है हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उन्हें बोलते हैं हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब दूसरों पे डिपेंड कौन कौन रहता है? देखो, अगर आपको खाना चाहिए तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा? पेड़ों से मिलेगा। पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको तो कोई खाना देता नहीं है। जो वो खाना बनाते हैं तो उसमें फिर फल लगता है, तो वो फल हम लोग खाते हैं। या फिर अब जैसे शेर है, शेर को क्या खाता है? शेर हिरण क्या खाता है? घास फूस। तो वो प्लांट पे ही डिपेंड करता है किसी न किसी तरीके से। भाई सबसे पहले तो हिरण ने घास खाई, फिर शेर ने हिरण खा लिया, तो वो आया तो पेड़ पौधे से। अगर सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हिरण को भी खाना नहीं मिलेगा, तो हिरण मर जाएंगे, और हिरण मर जाएंगे सारे तो फिर शेर को खाना नहीं मिलेगा, शेर मर जाएंगे। इंसान हो या जानवर हो, सभी को पेड़ों से ही खाना मिलता है घुमा फिरा करके। ठीक है, अब आती है हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो अब कुछ पेड़ पौधे हरे नहीं होते हैं, कुछ पेड़ पौधे हरे नहीं है तो वो अपना खाना वो भी बनाते हैं, पर वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि अमरबेल, आपने अमरबेल या डोडर प्लांट बोल सकते हो। कई बार पेड़ों पे देखा होगा पीले रंग की बेल ऐसे गिरी हुई होती है पूरे पेड़ पे, और पूरा पेड़ को ढक लेती है वो। जैसे इसमें लिखा हो कसकटा अमरबेल, ये देखो, ये जो है
ये कसकटा अमरबेल है। ये क्या करते हैं कि ये पूरे प्लांट को ढक लेता है और उसके ऊपर पैरासाइट की तरह चिपक जाता है और उसको पूरे प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद ही खाता रहता है, उसको नहीं खाने देता। ये होता है इटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। अब ये पैरासाइट्स होते हैं। फिर आते हैं कुछ पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये पिक्चर प्लांट है। और ये पिक्चर प्लांट में क्या करते हैं, जब भी इसके आसपास कोई भी छोटा सा कोई भी ये फ्लाई ट्रैप होता है, मतलब आप छोटा बहुत कोई भी इंसेक्ट हो गया या मच्छर हो गया या मक्खी होगी, इसके अंदर जाके जैसे ही बैठता है ये उसको खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है उस इंसेक्ट को। ये पिक्चर, इसको ये घड़े की तरह दिखाई देता है जो मटका होता है, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। इसे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स भी बोला जाता है। इसकी कैटेगरी होती है इंसेक्टिवायरस प्लांट, क्योंकि ये इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट कर लेता है। फिर आता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं आपकी फंगस। जैसे कि आपने अपना लंच बॉक्स कई बार स्कूल में छोड़ दिया, अगर उसके अंदर खाना होगा, रोटी छोड़ दियो और कुछ दिन बाद आप आके देखो यहाँ पे, तो आपको वो उसके अंदर देखोगे ब्लैक ब्लैक सा कुछ लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि ब्रेड में लगा हुआ है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो फफूंदगी है, मतलब इसमें ये फंगस लग जाती है, इसे फंगस बोलते हैं। और इसे ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो कि सड़े हुए खाने पे जाता है और वहाँ से अपना पेट भरता है। ये होते हैं सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो सेप्टोट्रोपिक मोड की मदद से, मतलब सेप्टोट्रोपिक की मदद से अपना खाना बनाते हैं। और दूसरे मतलब जो चीज़ें सड़ गई है उनसे वो अपना खाना बना रहे हैं, इसलिए उन्हें सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर आ जाते हैं सिंबॉलिक रिलेशनशिप। अब देखो कुछ क्या करते हैं कि आपस में दोस्त बन के रहते हैं, जैसे कि मशरूम क्या करती है, जो प्लांट सड़ जाते हैं, अब वो प्लांट किसी काम का नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, मशरूम वहाँ पे उग जाती है। ये देखो पिक्चर में वहाँ पे उग जाती है और वहाँ पे जब ग्रो करती है तो वो उस प्लांट को भी साथ साथ ग्रो करती है और खुद भी ग्रो होती है। मतलब ये दोनों आपस में दोस्त की तरह रहते हैं और दोस्त की तरह बड़े होते हैं कि भाई मैं भी खाता रहूँगा और आपको भी खिलाता रहूँगा। दोनों मतलब आपस में समझौता कर लेते हैं। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि एक शेल्टर दे रहा है उसको रहने के लिए तो दूसरा उसको खाने के लिए जगह दे रहा है। अब ये तो थी हमारी न्यूट्रिशंस। एक बात बच्चों ध्यान रखना, मिट्टी के अंदर 77% जब हम देखते हैं नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है मिट्टी के अंदर, जो पेड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, ये एज ए फर्टिलाइज़र भी हम खाद के रूप में भी कभी मिट्टी के अंदर डालते हैं ताकि पेड़ों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और पेड़ बड़े होकर के अच्छे से बड़े हो सके, फसल भी अच्छी होती है। कई बार किसान देखा होगा वाइट कलर का खाद डाल रहे हैं, वो न्यूट्रिशन डालता है पेड़ों को, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ताकि पेड़ जल्दी से और अच्छे बड़े हो जाएं। ठीक है, इस चैप्टर के आपने ये एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर सर्च करके खुद से करोगे जितने हो सकते हैं, और नहीं होंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ये सारे जी तक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तक आपने कंप्लीट करने सारी एक्सरसाइज। ठीक है।